डिफाइंड। 15 अगस्त 47 को कितने थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप? नो डेफिनेशन। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ड्यू ह्यूमिलिटी, मैं बड़े शांति से कहना चाहूंगा, इस्लाम में तो वर्शिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्रेयर का कॉन्सेप्ट है। और हिंदी में भी जो इसका अनुवाद है वह है उपासना स्थल विधेयक। उपासना शब्द शुद्ध संस्कृत के दो शब्दों से बना है। उप का अर्थ होता निकट, आसन का मतलब होता आसन लगाना जहां देवता की आराधना करनी हो। तो इस्लाम में ना वर्शिप का कॉन्सेप्ट है ना प्लेस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां आपने देखा होगा कि अगर नमाज पढ़नी हो तो आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी कर लेता है, सड़क पे भी आपने देखा होगा, एयरपोर्ट में भी देखा होगा, सब जगह देखा होगा, पार्क में भी देखा होगा। तो मुझे लगता इतना विचित्र लीगल एंगल वाला एक्ट हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बना होगा जिसमें कोई डेफिनेशन ही नहीं थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं उसमें ये 91 में बना, तब तक कश्मीर में जो मंदिर तोड़ दिए गए थे उनका कोई उल्लेख है इसमें कि उनका 1947 का स्टेटस रिजॉल्व होगा? नहीं। अब आप आइए, ज्ञानवापी का आपने बात कही, 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने तहखाने में पूजा रोकी थी, तो 47 का तो स्टेटस कुछ और था। 47 में अब आइए श्री कृष्ण जन्मभूमि में तो समझौता 67 में हुआ है, तो 47 का स्टेटस कुछ और था। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी ज्यादा सयाना बनने के चक्कर में आदमी कैसे फंदे में फंस जाता है, लीगल फंदे में वो दिखाई पड़ रहा। अब मैं एक और बात बताता हूं, जस्ट एक बात, लीगल फ्रेमवर्क की बात। देखिए कितना बेहतरीन ये सेकुलर तोहफा इस देश को दिया गया कि अगर हिंदू समाज को लगे कि आपका धर्म स्थल भी, जिसके सबूत अवेलेबल हैं, ज्ञानवापी पे फतवाए आलमगीरी का में पूरे एक तो होता है कि किसी ने किताब में लिखा है, एक होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। जैसे आज राजाज्ञा निकलती ना, बाई दिस ऑर्डर नंबर सो एंड सो, वो औरंगजेब के जमाने के फतवे हैं। उसके बाद भी आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स ओके। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को यह हक दिया गया वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत कि अगर तुम क्लेम कर दो कि जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला भी कोर्ट नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आप सोचिए ऐसा बेहतरीन लीगल फ्रेमवर्क, और लीगल के प्रति हमारी आस्था क्या है। आप शायद दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं बताएंगे जहां भगवान ने अपना केस लड़ा हो। श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला विराजमान, वन ऑफ द करेस्पॉन्डेंट थे। और मैं एक और बात कह दूं, ये मंदिर मस्जिद का विवाद लीगल होता है, जहां मस्जिदों का आपस में विवाद है एक लीगली सॉल्व होता हो तो बता दीजिए, सीधे धमाका होता है, चाहे पेशावर में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, और चाहे हिंदुस्तान के चरारे शरीफ में हो। चरारे शरीफ की दरगाह जला दी गई थी, किस लिए? उन्होंने कहा साहब ये तो सूफी है, इस्लाम के लिए कुफ्र है, इसलिए जला दो। कोई लीगल हुआ था? लीगल सिर्फ इसलिए है कि भारत में है। मतलब कोई, मैं उसका तोड़ ही नहीं समझ सकता हूं कि कितने बेहतरीन तरीके से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी जमीन को घोषित कर देगा। मैंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में नमाज पढ़ लेंगे तो पार्लियामेंट वक्फ थोड़ी हो जाएगा कि पार्लियामेंट में नमाज पढ़ ली, पार्लियामेंट वक्फ हो गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ली, रेलवे प्लेटफॉर्म वक्फ हो गया। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान के लिए, और वक्फ वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालकाना हक उसके पास हो, वो वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक कस्टोडियन है उसकी देखभाल करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये वक्फ है। ये ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि वो अदालत नहीं जा सकते। अरे भाई 12,500 मुकदमे वक्फ की अदालतों में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत नहीं जा सकते? वक्फ की अदालत, वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। वक्फ देखे, वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। आप ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आता है तो आप जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अंदर। ये कैसे मुमकिन होगा कि वक्फ बोर्ड को इतनी है, वो इतने कहीं है, कह दिया कि साहब ये वक्फ है, और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अदालत के अंदर नहीं जाएगा। कितना झूठ आप बोलोगे, ये समझ से बाहर है। इतना मत बोलिए, लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। और मेरी दूसरी बात, हम कब तक इस मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर फंसे रहेंगे? हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम बात क्यों नहीं करते कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान परेशान है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है? डीएपी किसान को मिल नहीं रही है, लाइन लगी पड़ी है। हम क्यों बात नहीं करते कि सरकारी भर्तियां आप खत्म कर करके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो? हम बात 12 साल की जो टाइम की मियाद होती है टाइटल सूट में, वो भी हटा दी गई है। 15 अगस्त 47 भी हटा दी गई है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली का जो मंदिर जो 1500 साल पुराना है, जब तो इस्लाम तामील भी नहीं हुआ था, वो जानते हैं किस आधार पे? 1572 या 62 में अर्काट के नवाब ने वो दिया था। गजब है साहब, आप तो 400 450 साल। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये जिस जमाने के अर्काट के नवाब मुगलों के जमाने की बात करते हैं, उस समय तो हिंदुस्तान में जजिया चलता था।
उस समय हिंदुस्तान में जिम्मी का कॉन्सेप्ट था, उस गवर्नमेंट के फरमान को मानते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हर मुगल बादशाह ने गाजी की उपाधि धारण की है। गाजी होता है जो कई हजार काफिरों को मारकर गाजी की उपाधि ली जाती है। काफिर मतलब हिंदू ही थे, इंक्लूडिंग अकबर। फतेहनामा चित्तौड़ में अकबर ने लिखा, मैंने 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर गाजी की उपाधि ली। आईने अकबरी में भी लिखा है, जहां गाजी, जहां जजिया, जहां जिम्मी, उसका लीगल आदेश वैलिड है और 15 अगस्त के बाद का लीगल आदेश वैलिड नहीं है। गजब का लीगल फ्रेमवर्क है भाई साहब, गजब का। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। सांसद जी सुनिए तो, ये वक्फ की मनमानी जो आप कह रहे हैं, ये वक्फ की मनमानी थोड़ा ना कोर्ट सुनेगा अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर दलील क्योंकि देने इनिशियल जाएंगे। स्टेज पे कहा गया पहले आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। और होता क्या है, जब आप किसी गरीब आदमी को बुलाते हैं, जिस बेचारे ने कभी अदालत तो छोड़िए, उसने कचहरी नहीं देखी तहसीलदार की, उसको ट्रिब्यूनल ने बुला के आप अगेंस्ट में जजमेंट कर देते हैं, फिर कहते हैं हाई कोर्ट जाओ, तो ये कहना है आप बहुत आसान है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के उसके ऊपर क्या गुजरती है वो उसको अच्छी तरीके से पता होता। और दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं, इनकी सरकार के जमाने में सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी 2013 में कि मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब है। और मैं तो यूपी का रहने वाला हूं, यो भी यूपी के हैं। सन 47 में यूपी में ब्यूरोक्रेसी में 20% मुसलमान था, 2% नहीं रह गया है। पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा था। 1931 के सेंसस में उत्तर प्रदेश में कास्ट वाइज सेंसस था, हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी जाति ब्राह्मण मानी जाती थी, वो 15% रेट ऑफ लिटरेसी थी, और क्षत्रियों की 13% थी, और सैयद मुसलमानों की 24% थी। आज मेरे भाई मुसलमानों को समझाओ ना, तुम पढ़ाई में लिखाई में हेल्थ इंडिकेटर में पीछे हो, उस चक्कर में क्यों पड़े हो? तुम क्यों मंदिर मस्जिद में जाते हो? एक बताइए कांग्रेस का एक कोई 267 का रेजोल्यूशन जो उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पिलाए हो। समाजवादी पार्टी ने जितने स्थगन प्रस्ताव लाई संसद में, संभल 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 और सिर्फ संभल, और डिबेट में आके कहेंगे मुद्दे की बात करो। सबको समझ में आता मुद्दा क्या है। वो कह रहे हैं इमरान जी की आपने आरोप लगाया, मेरा अभी